डॉक्टर अर्चना गुप्ता ने अपनी नई टीम गठित करने के कुछ दिन बाद ही सभी पदाधिकारियों को अलग अलग संगठनात्मक जिम्मेदारी सौंप दी है। सबसे अहम जिम्मेदारी महामंत्रियों की रहती है। महामंत्रियों को अलग अलग जिले दिए गए हैं। अगर अहिरवाल क्षेत्र की बात करें तो रेवाड़ी की जिम्मेदारी वेद फुला के पास रहेगी, जबकि गोपाल शर्मा के पास महेंद्रगढ़ का जिम्मा रहेगा। हम पूरा विस्तार से बता देते हैं। गोपाल शर्मा महामंत्री के रूप में डबवाली, सिरसा, फतेहाबाद, हिसार, जींद, हांसी, भिवानी, दादरी और महेंद्रगढ़ में संगठनात्मक गतिविधियों के बीच समन्वय करेंगे, संगठनात्मक गतिविधियों का काम देखेंगे। इसी तरह वेद फुला को फरीदाबाद महानगर, पलवल, गुरुग्राम महानगर, रेवाड़ी, झज्जर और रोहतक का संगठनात्मक कार्यभार सौंपा गया है। आप समझ सकते हैं वेद फुला को काफ़ी अहम क्षेत्र दिया गया है। गुरुग्राम, फरीदाबाद जैसे, रेवाड़ी जैसे वह क्षेत्र दिए गए हैं जहां भारतीय जनता पार्टी की गहरी पैठ पहले से बनी हुई है, चाहे इसके पीछे कोई भी कारण रहे हों। और जो अहिरवाल बेल्ट से आते हैं, यानी कि जो गुरुग्राम से आते हैं, पटौदी क्षेत्र से आते हैं, सत्यप्रकाश जरावता पूर्व विधायक हैं, महामंत्री बनाए गए हैं। उन्हें जिम्मेदारी दी गई है उत्तर हरियाणा की, यानी पंचकुला, अंबाला, यमुनानगर, कुरुक्षेत्र, कैथल, करनाल, पानीपत, सोनीपत और गोहाना देखेंगे। आप गोहाना को लेकर सोच रहे होंगे कि गोहाना जिला नहीं है। भाजपा ने संगठनात्मक दृष्टि से गोहाना को भी जिला बनाया हुआ है और फरीदाबाद महानगर यानी फरीदाबाद को भी 2 जिलों के रूप में संगठनात्मक स्तर पर गठित किया हुआ है। ऐसे ही गुरुग्राम में भी गुरुग्राम और गुरुग्राम महानगर नाम से 2 जिले बनाए हुए हैं। गुरुग्राम महानगर में पटौदी और सोहना विधानसभा क्षेत्र आता है और गुरुग्राम महानगर के लिए अलग जिला अध्यक्ष है और गुरुग्राम के लिए अलग जिला अध्यक्ष है। तीनों महामंत्रियों के काम जिम्मेदारी हमने आपको बताई है और वेद फुला, सत्यप्रकाश जरावता और गोपाल शर्मा को कौन कौन से जिले मिले इस बारे में विस्तार से आपको बता दिया है। जो महामंत्री हैं, महामंत्री जिन्हें जिम्मेदारी सौंपी गई है वह जिला इकाइयों के बीच और प्रदेश नेतृत्व के बीच जनसंपर्क कार्यक्रमों के संचालन की, संगठनात्मक गतिविधियों की, बूथ स्तर तक प्रभावी ढंग से संगठन की गतिविधियां पहुंचे, इसको लेकर के अपना दायित्व निभाएंगे, इसे लेकर के सुनिश्चित करेंगे। इसके अलावा भी जिम्मेदारी दी गई है उपाध्यक्षों को और प्रदेश मंत्री को भी 1 दिन का समय देना होगा। 6 अगस्त को प्रदेश मंत्री रवि बतान, 7 अगस्त को प्रदेश उपाध्यक्ष अशोक गुर्जर, 8 अगस्त को प्रदेश मंत्री मीना चौहान, 9 अगस्त को प्रदेश उपाध्यक्ष पूर्व विधायक दीपक मंगला तथा 10 अगस्त को प्रदेश उपाध्यक्ष पूर्व विधायक लतिका शर्मा जन सुनवाई के लिए प्रदेश कार्यालय में उपस्थित रहेंगे। इसी क्रम में 11 अगस्त को प्रदेश उपाध्यक्ष जवाहर सैनी, 12 अगस्त को प्रदेश उपाध्यक्ष एवं पूर्व सांसद सुनीता दुग्गल, 13 अगस्त को प्रदेश उपाध्यक्ष रविंद्र बलियाला, 14 अगस्त को प्रदेश मंत्री मदन चौहान, 15 अगस्त को प्रदेश मंत्री हरविंदर कोहली और 16 अगस्त को प्रदेश मंत्री अमरपाल राणा तथा 17 अगस्त को प्रदेश मंत्री प्रतिभा सुमन की ड्यूटी निर्धारित की गई है। इसी क्रम में 18 अगस्त को प्रदेश उपाध्यक्ष भव्य बिश्नोई, 19 अगस्त को प्रदेश मंत्री नागेंद्र शर्मा, 20 अगस्त को प्रदेश मंत्री विकास दहिया, 21 अगस्त को प्रदेश उपाध्यक्ष एवं विधायक लक्ष्मण यादव तथा 22 अगस्त को प्रदेश मंत्री गुरप्रीत कौर प्रदेश कार्यालय में उपस्थित रहेंगे। यानी भाजपा के प्रदेश कार्यालय में ये पदाधिकारी बैठेंगे, मौजूद रहेंगे। इनका समय अगले महीने से किस तरह किया जाएगा, किस तरह नहीं, इस बारे में अभी डिटेल रिपोर्ट्स नहीं आई है। उपाध्यक्षों की और मंत्रियों की जो जिम्मेदारी, मंत्रियों मतलब संगठन स्तर पर मंत्रियों को जो जिम्मेदारी दी गई है वह हमने आपको जानकारी दी है। उपाध्यक्ष और प्रदेश मंत्रियों की जिम्मेदारी मीडिया की रिपोर्ट्स के अनुसार 22 अगस्त तक की ही है। इसके आगे किस तरह क्या किया जाएगा इसकी जानकारी अभी नहीं दी गई है। डॉक्टर अर्चना गुप्ता जब से प्रदेश अध्यक्ष बनी है तब से लगातार संगठनात्मक गतिविधियों को गति प्रदान कर रही हैं, लेकिन एक बड़ी चुनौती, जैसा कि हमने कल की एक वीडियो में बताया था, हिसार से 11 मंडल अध्यक्षों के त्यागपत्र हुए हैं और दक्षिण हरियाणा के भी 2-3 जिलों में इस तरह की स्थितियां बनी हुई है जहां जिला अध्यक्षों और मंडल अध्यक्षों के बीच तालमेल नहीं है, सिर फुटवल है। हालांकि वहां की बातें बाहर नहीं आई है, हिसार की बातें बाहर आ गई थी। हिसार को लेकर एक बड़ी खबर कल के बाद में फिर आई थी। आज हम जो ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं तो आज तारीख हो चुकी है 5 अगस्त। तो हम आपको बता दें कि 4 अगस्त को भारतीय जनता पार्टी की तरफ से एक सूचना आई थी हिसार को लेकर के कि जो सामूहिक इस्तीफा 11 मंडल अध्यक्षों का दिया हुआ बताया जा रहा है मीडिया में वह गलत है। उसकी जांच कराई जाएगी, वह किस तरह बाहर आया है और किसने उसे भेजा है, उस पर हस्ताक्षर गलत बताए जा रहे हैं। तो अब उस मामले में क्या सच्चाई है, एनजेपी हरियाणा जिम्मेदारी निभाते हुए इस बात को बता रहा है, आपको इस बात की सूचना दे रहा है कि भारतीय जनता पार्टी ने हिसार में 11 मंडल अध्यक्षों के सामूहिक त्याग पत्र की सूचना को गलत बताया है और ये जानकारी दी है सार्वजनिक रूप से कि
कि ये फर्जी तरीके से सामूहिक त्यागपत्र तैयार करवाया गया था और पार्टी इसकी जांच कराएगी। तो दोस्तों, कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि महामंत्रियों को अब जिम्मेदारी दे दी गई है और रेवाड़ी के बारे में जैसा हमने बताया वेद फुला के पास है और गोपाल शर्मा महेंद्रगढ़ का काम देखेंगे। अहिरवाल के इन दोनों जिलों की हम आपको बात बता रहे हैं और गुरुग्राम महानगर का जिम्मेदारी वेद फुला के पास है। हम ये कह सकते हैं कि दक्षिण हरियाणा की इस पूरी बेल्ट में अगर हम महेंद्रगढ़, दादरी, भिवानी का क्षेत्र हटा दें तो पूरी की पूरी बेल्ट वेद फुला के कंधों पर है। वेद फुला को ही संगठन को बूथ स्तर तक मजबूत करने का जिम्मा इस क्षेत्र में रहेगा, बाकी क्षेत्र में दूसरों का रहेगा। और हमने ये बात आपको पहले भी बताई थी कि पार्टी ने सत्यप्रकाश जरावता को महामंत्री और लक्ष्मण यादव को उपाध्यक्ष बनाया इस क्षेत्र से, दक्षिण हरियाणा से। तो इसके पीछे कहीं न कहीं डॉक्टर अर्चना गुप्ता ने यह संदेश देने का प्रयास किया है कि संगठन के चेहरों को हमेशा तवज्जो मिलेगी।